9 फेसेस ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे 9 चेहरे। तो इसके लिए मैं एक किताब के बारे में थोड़ा ब्रीफ और थोड़ी सी एनीग्राम की भूमिका फिर से एक बार कह देता हूँ, जो नए लोग हैं उनके काम आएगी। ये एक पुराना सूफी विजडम है एनीग्राम, जिसको गुरजीएफ सीख के आए थे सूफी ब्रदरहुड से, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और अपने ढंग से जो स्पिरिचुअल पाथ उनका था द फोर्थ वे, उसमें आदमी के हारमोनियस डेवलपमेंट ये नाम उन्होंने दिया था। इसके लिए उन्होंने यूज़ किया एनीग्राम को अपने स्टाइल से। फिर उनके बाद इसमें और तरह की मॉडर्न एजुकेशन जुड़ती चली गई, जो नई नई आदमी के मन के, चित्त के, व्यवहार के बारे में जो खोजें हुई वो भी जुड़ती चली गई। दुनिया की टाइपोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो आदमी जितने तरह के होते हैं वो जुड़ती चली गई। और आज की तारीख में मॉडर्न एनीग्राम में जो इसका प्राइमरी यूज़ है, सारा तो नहीं, वो आदमी की पर्सनैलिटी की मैपिंग के लिए होता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से काम करती है। तो क्योंकि पर्सनैलिटी एक मल्टी डायमेंशनल डिवाइस है हमारे पास, आदमी के पास दुनिया में जीने के लिए, तो इससे बहुत सारे डायमेंशन होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं अंदर साइकोलॉजिकली, और बड़ा पेचीदा सिस्टम होता है हमारे मन का इस वजह से, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग ढंग से व्यवहार, तो हम किसी भी समय अपने एक व्यवहार को पकड़ ही नहीं पाते हैं। एनीग्राम का जो मॉडर्न यूज है इसका ऑफ पर्सनैलिटी टू मैप द पर्सनैलिटी, इसकी हेल्प से हम बहुत दूर तक अपनी पर्सनैलिटी को समझने लगते हैं। इसकी वर्कशॉप होती है जो हम यहाँ लगातार पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं, हिंदी के ऑडियंस के लिए स्पेशली। तो उसमें टेस्ट वगैरह होता है और एक पता चलता है कि आदमी किस तरफ को झुका हुआ है, उसकी कौन सी पर्सनैलिटी है, क्योंकि 9 तरह की पर्सनैलिटी दुनिया में होती है। और पूरी पर्सनैलिटी की अंदरूनी डायनेमिक्स को समझ लेते हैं जब हम, तो हमारे को उसके सारे रिसोर्स भी हासिल हो जाते हैं अपने अपने ही, जो हम ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे होते। समझने के बाद हमें अपने स्वॉट एनालिसिस पता चलता है, और इस पूरी रिसोर्स के हासिल होने से अब चाहे हम उसका दुनिया में यूज करें, चाहे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज करें, कहीं भी कर सकते हैं, हम फ्री हैं। तो इस सारी की सारी जो मैपिंग है, इसका क्या डायनामिक्स है, इसका अध्यात्म में या संसार में हम क्या मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हिंदी की ये किताब है जो अभी रिसेंटली आई है, ये मैंने लिखी है। हिंदी इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी इसमें मिलेगी, और स्पेशली इसको इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जिस तरह से साइकोलॉजी इंडिया में या हमारे कॉन्टिनेंट में डेवलप होती है बच्चे की और मैच्योर होता है, उस ढंग से लिखा गया है। ये लगभग 320 पेज की किताब है, और इसमें सभी पर्सनैलिटीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जितने भी मतलब 9 तरह के लोग होते हैं और उनके वेरिएंट्स क्यों होते हैं, इसका भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी इसमें मिलती है। इतनी दूरी तक समझने के बाद आदमी को बहुत आसान हो जाता है, बहुत धुन छट जाती है, वो एक ऑप्टिमम लेवल पर काम कर सकता है, चाहे वो संसार में करे, चाहे वो अध्यात्म में करे। आध्यात्मिक प्रैक्टिस कौन सी उसको हेल्प करेंगी, उसको सेल्फ को समझने के लिए, उसको अपने सेंटर के नज़दीक आने के लिए, इससे गाइडलाइंस मिल सकती है। वो एक साइड को अगर एक्सट्रीम किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए, बिल्कुल मध्य में लाने के लिए, किस तरह के एंटीडोट और किस तरह के डिवाइस, किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसकी थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन भी इस पुस्तक में मिलती है। बेसिकली ये पुस्तक 3 खंडों में बटी हुई है। ये पहली है जो कि एनीग्राम के बारे में, उसकी ब्रीफिंग, उसकी हिस्ट्री, किस तरह से काम करता है और क्या इसका स्कोप हो सकता है हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में, संसारी तौर पर भी और स्पिरिचुअली भी, उसके बारे में है। और फिर इसमें एक टेस्ट भी है इसी खंड में, पहले में, कि आप टेस्ट को भर के पता कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ है, कौन सी पर्सनैलिटी का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। एक्चुअली सही शब्दों में कहें तो हमारे अंदर 9 पर्सनैलिटी होती है कुल मिला के, लेकिन कोई एक स्ट्रांग होती है। ज़्यादा दुनिया के मौक़ों पर हम उसका यूज़ करते हैं, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जाहिर है कि हम हर सूरत में उसी का उपयोग करना पसंद करते हैं, उसकी सुविधा होती है हमें, वो हमें ज़्यादा अवेलेबल भी होती है। तो अब हर सिचुएशन में अगर हम एक खास ढंग से ही बिहेव करेंगे, तो जाहिर है कि हम बंध गए, फिक्स हो गए। और फिक्स होना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रास्ते में एक तरह की रुकावट है। वहाँ पर स्पिरिचुअली अगर हम डेवलप होना चाहते हैं, सेल्फ डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ओपन होना होता है, फ्लोइंग होना होता है। मगर हों तो कैसे हों, कौन से टूल यूज़ करें, किस तरह से, किस दिशा में हम ओपन हों। और चूंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा ईगो का स्ट्रक्चर है और उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं छुपे रास्तों से, तो इसके माध्यम से हमें पता चलेगा। फिर दूसरा जो खंड है इसका,
उसमें बताया गया है कि वो जो 9 तरह की पर्सनैलिटी है, क्योंकि टेस्ट देकर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, 9 में से कोई एक। और फिर उसके बाद उन 9 पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन होगा दूसरे खंड में। उसमें सुझाव भी होंगे कि किस तरह के मेडिटेशन करें, कौन सी एक्सरसाइज करें। उसमें चैलेंज भी दिए होंगे कि आप ये चैलेंज फेस करते होंगे अपनी लाइफ में। उसमें ये भी होगा कि आप क्या क्या पॉजिटिव है आज इस पर्सनैलिटी के साथ, ये भी आपको मिलेगा। उसमें थोड़ी हिस्ट्री भी मिलेगी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह की रही होगी, ये सब भी मिलेगा। एक आसपास जनरल आइडिया। और जो लास्ट का है कि उसमें वेरिएशन कैसे होता है दुनिया में, 9 कैटेगरी में हम लोगों को बांट रहे हैं, यानी दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं, तो 80-90 करोड़ लोगों को एक कैटेगरी में रख रहे हैं और हर आदमी अपने से अलग है, तो कैसे हो जाता है वो अलग। उसमें लास्ट में इस तरह की वेरिएशन मिलेंगे और फिर लास्ट में किताब में बुलेट पॉइंट्स हैं ताकि आपको क्विकली याद कर सकें, पूरी किताब को समराइज कर सकें। इससे जुड़ी हुई वर्कशॉप भी हम करते हैं, एनीग्राम ऑफ पर्सनैलिटी, सर्चिंग द सेल्फ। एक बार हमें पर्सनैलिटी का खाका मिल जाए, हमारी रुकावटें, हमारे स्ट्रेंथ, चैलेंज पता चल जाए, फिर तो हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर हमको डेवलप होना है तो, और अगर संसार में सक्सेसफुल होना है तो वहाँ पर भी। दोनों तरफ ये किताब और इसका जो जो इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको हेल्प करने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये हिंदी में, क्योंकि पहली किताब है, सारा वेस्ट में ही नॉलेज है और इंग्लिश में बना हुआ है, तो हिंदी पाठकों के लिए मेरे मन में था कि हम कुछ करें। हर बार जब भी वर्कशॉप होता था तो वो कहते थे कि पढ़ने के लिए मटेरियल ही नहीं है, इतना वास्ट है, इतना सब कॉम्प्लेक्स है। तो अभी अभी रिसेंटली ही ये हफ्ता 10 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, तो आप एक बार इसको देख के पढ़ें। और बहुत आसान भाषा में है, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है और कुछ नहीं होता है। तो फिर हम फ़ोन से बात करके भी, मेरा फ़ोन नंबर भी है इसमें, हम फ़ोन से बात करके भी कोई जो अटकाव है, समस्या है, दिक्कत है, उसको हम उस पर ध्यान दे सकते हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच सकते हैं।